स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 13 जो कि है जीव एवं समष्टियों से संबंधित पार्ट थर्ड। इसके दो पार्ट पहले दे चुके हैं और ये थर्ड पार्ट है जहां पर आज हम देखेंगे 5 अंक वाले इसमें लघुत्तरी प्रश्न संपूर्ण हल सहित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बैंक आपको एमपी विमर्श पोर्टल द्वारा जो संशोधित जारी क्वेश्चन बैंक है वही है और ये आपको आने वाली आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी उपयोगी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन को और इनके सॉल्यूशन को। चलिए, तो 5 अंक वाले इन 3 प्रश्न के उत्तर आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय से आप क्या समझते हैं और किसी जैव समुदाय के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जैविक समुदाय को परिभाषित करना है, इसी के साथ जैविक समुदाय के क्या लक्षण होते हैं इन्हें भी बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैविक समुदाय की बात करें तो किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में है ना निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों के समूह को हम कहते हैं जैविक समुदाय या जीवीय समुदाय, या फिर हम इन्हें पारिस्थितिक समुदाय भी कह सकते हैं। तीनों में से कुछ भी हम नाम यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है, किसी भी निवास या वास स्थान में विभिन्न समष्टियों का समूह, उसी को हम कहेंगे जैविक समुदाय। अब जो जैव समुदाय होते हैं उसके विशिष्ट लक्षण, प्रत्येक जीवी समुदाय में कुछ विशेषताएं पाई जाती है और इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट की बात करें तो जाति विविधता देखने को मिलती है हमें जैविक समुदाय में, और प्रत्येक जैविक समुदाय में अनेक प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं और फिर भी सभी एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं या निर्भर होते हैं। दूसरी बात करें रचना, वृद्धि एवं स्वरूप की, तो जैविक समुदाय जो होता है इसका एक निश्चित रचना होती है, एक निश्चित ही वृद्धि स्वरूप होता है और इसमें 3 प्रकार के जीव हमें देखने को मिलते हैं जो कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में होते हैं। और यही 3 पारिस्थितिक तंत्र के भी घटक कहलाते हैं, है ना। तो थर्ड वाला है अनुक्रमण। प्रत्येक जैविक समुदाय परिवर्तनशील होता है और इसमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसे हम रोक नहीं सकते हैं, रोका नहीं जा सकता उनको। आत्मनिर्भरता, प्रत्येक जीव समुदाय में स्वपोषी और परपोषी दोनों ही प्रकार के जीव रहते हैं और तथा सभी जीव भोजन तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। इसमें परपोषी तथा विषम पोषी जीव की उपस्थिति के कारण प्रत्येक जीव समुदाय जो होता है वो आत्मनिर्भर होता है। जीवों के बीच अंतर संबंध, जैविक समुदाय जो होता है इसके सभी जीव एक दूसरे पर घनिष्ठता पूर्वक जुड़े होते हैं। जाति प्रभाविता, प्रत्येक जैविक समुदाय में एक जाति प्रभावी रूप से पाई जाती है। तो इस प्रकार से कुछ जीव समुदाय के जो विशिष्ट लक्षण हैं इन्हें हम बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, जंतुओं के सहयोगात्मक क्रियाओं का वर्णन करके किसी जाति के लिए उनका महत्व बताइए। तो देखिए, जंतुओं की जो क्रियाएं होती है वो अनेक प्रकार की होती है, सहयोगात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक, कई प्रकार से, परंतु यहाँ पर हमें प्रश्न में देखना है सहयोगात्मक क्रिया को। तो एक ही जाति के जीवों में कई प्रकार के क्रियात्मक संबंध होते हैं। जैसे पहला यहाँ पर हमने देखा सहयोगात्मक, क्योंकि इसी के अंतर्गत हमें बात करना है। तो सहयोगात्मक क्रियाओं की यदि हम बात करें तो भोजन और सुरक्षा के लिए सहयोग करते हैं जीव एक दूसरे से। इस सहयोग से जीवों को हिंसक जातियों से रक्षा प्रदान करके भोजन की खोज में मदद करता है और बंदर, हिरण, जेबरा, हाथी इसके अंतर्गत उदाहरण में शामिल है। सामाजिक व्यवस्था की यदि बात करें हम सहयोगात्मक क्रियाओं में, तो इस व्यवस्था के कारण शांति और अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे सुरक्षा पूर्वक सरलता से जीवन यापन करते हैं। उदाहरण के लिए चींटी, दीमक, मधुमक्खी आदि। प्रादेशिकता, कुछ जंतु में निश्चित क्षेत्र में अपने परिवार के शेष सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से जीवन यापन करते हैं और जंतुओं का स्थायी क्षेत्र उनका बिल, घोंसला, झाड़ी, गुफा या दूसरे किसी भी रूप में हो सकता है। प्रजनन सहयोग, कई जंतु जो होते हैं ये प्रजनन सहयोग के लिए आजीवन नर और मादा का जोड़ा बनाते हैं और एक विवाहित जीव कहते हैं। लोमड़ी, भेड़िया, एक नर और कई मादाएं हों तो इसे बहुविषाही जीव भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिरण है, वालरस आदि। पैतृक संरक्षण या देखभाल, संतति तथा अंडों की सुरक्षा के लिए भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य है, बंदर है, हाथी है आदि। तो सूचनाओं का आदान प्रदान,
प्रधान लैंगिक रूप से जन्म करने वाले जातियों में इन सूचनाओं का विशेष महत्व होता है और दैनिक जीवन में भी इनका विशेष महत्व होता है। तो यदि हम सहयोगात्मक क्रियाओं की बात करें तो कई प्रकार से हमें ये देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है यहाँ पर किसी जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच अंतर संबंधों का उदाहरण सहित इसमें विवरण हमें देना है। तो चलिए देखते हैं विभिन्न जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच के अंतर संबंधों को। तो जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के बीच अंतर संबंध किसी भी जैविक समुदाय की विभिन्न जातियों के सदस्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और एक समुदाय की विभिन्न जातियों में निम्नलिखित प्रकार का अंतर संबंध हो सकता है। परजीविता देखने को मिलती है, जहां पर एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, तो इस संबंध को ही हम कहते हैं परजीविता। सहजीविता भी हमें देखने को मिलती है। सहजीविता किस प्रकार का संबंध होता है? ये ऐसा संबंध है जिसमें कि दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ जीवित रहते हैं। देखिए, पर में तो सिर्फ एक जीव दूसरे से ही पोषण प्राप्त कर रहा है, पर सहजीविता में दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए कवक और शैवाल जो है इसका एक उदाहरण है। थर्ड है यहाँ पर सहभोजिता। जब दो सदस्य साथ साथ रहकर इस प्रकार जीवित रहते हैं कि एक सदस्य को लाभ होता है और जबकि दूसरे सदस्यों को इस संबंध में ना तो लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है। जैसे आर्किड उच्च पादपों पर उगता है, तो इसका भी हम उदाहरण ले सकते हैं। और शिकार एवं शिकारी, दो जातियों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जंतु दूसरे जंतु का शिकार करके अपने भोजन प्राप्त करता है, जिससे जंगल के शेर और हिरण का संबंध है, जहां एक शिकार है तो दूसरा शिकारी है। अपमार्जिता, ये भी एक प्रकार का संबंध है जो कि दो जातियों के बीच आहार प्राप्ति का एक अटूट संबंध है, जहां पर एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीव से मृत शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गिद्ध हुआ, चील है, मरे हुए पशु हैं के शरीर से भोजन प्राप्त करके वातावरण की प्राकृतिक रूप से सफाई भी करते हैं। अगला है यहाँ पर प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा वो संबंध है जिसमें किसी समुदाय में एक जाति अथवा अलग अलग जातियों के जीव जल, भोजन, आवास, प्रकाश आदि के लिए संघर्ष करते हैं, और प्रतिस्पर्धात्मक संबंध किसी भी जैव समुदाय को जीवंत बनाए रखता है। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को हम कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ पर आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और प्रश्न आपको कैसा लगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।